नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में तेजी तो थी ही थी। एक क्षेत्र था जिसमें बेहतरीन तेजी थी और वो पर्टिकुलर कोई सेक्टर या ग्रुप नहीं था, एक एनबीएफसी या फिर फाइनेंशियल से रिलेटेड सेक्टर आप कह सकते हैं, जिसमें आपके लिए मोटा मोटी पीएफसी का नाम था, आरईसी का नाम था, इरेडा का नाम था, आईआरएफसी का नाम था, हुडको का नाम था। कॉमन थे ये स्टॉक्स में एक ही चीज, वो है कि इनका बिजनेस बैंकिंग फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ। अब ऐसा क्या हुआ जो ये स्टॉक बड़ी तेजी से भागते हुए दिखे, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। वैसे तो पूरे फाइनेंशियल क्षेत्र में आज तूफानी तेजी थी। निफ्टी में भी जो तेजी थी उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जो कर रहा था वो आईसीआईसीआई बैंक ही था। लेकिन यहां पे एक खबर थी दोस्तों, और वो खबर काफी पॉजिटिव है। क्या न्यूज थी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले बता दूं, शेयर्स ऑफ स्टेट रन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। अभी आगे बताएंगे क्यों ध्यान देना है। कंपनीज लाइक इरेडा, पीएफसी, आरईसी, हुडको, आईआरएफसी लिमिटेड गेन अप टू 6% ऑन फ्राइडे जून 20 आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनलाइज्ड द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग गाइडलाइंस, कुछ चीजें बदली गई हैं। क्या बदली गई हैं, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहले मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगा। 2024 मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर, एक नहीं 2-3 वीडियो बनाई थी। उस दिन ये स्टॉक बड़ा बुरी तरीके से गिरे थे दोस्तों। हुआ क्या था, जो प्रीवियस आरबीआई गवर्नर साहब थे वहां पे एक चेंज आया था। उस समय क्या है कि बैंकिंग क्षेत्र थोड़ा खराब काम कर रहा था। कैसे खराब? अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से आगे चलकर एनपीए वगैरह आने के चांसेस थे। और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो थी उनको लेकर चिंताएं भी जताई थी, तो थोड़े से नॉर्म्स कठिन करे गए थे उस समय। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे 5% का प्रोविजन रखा गया उस समय लास्ट ईयर। और मैंने ये सारी चीजें कवर भी करी थी कि आरबीआई का एक फैसला, पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल में गिरावट, 5% का प्रोविजन रखा गया प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे, सारे फाइनेंस पे नहीं, प्रोजेक्ट फाइनेंस पे। ठीक है जी। अब ये प्रोविजन 5% से कितना फर्क पड़ता है वो समझिए, और ये क्या है वो बताता हूं दोस्तों। प्रोविजन का मतलब सिंपल सा ही है, कंपनी ने ओवरऑल मान के चलो 100 करोड़ का मुनाफा बनाया राउंड फिगर में करने के लिए, 5% का प्रोविजन कर दिया। दैट मीन्स 5 करोड़ रुपए बैंक को, आरबीआई को देने होंगे। क्यों? ताकि फ्यूचर में जो बैंक जो लॉसेस करेगी एनपीएस के द्वारा, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के द्वारा, वो फुलफिल हो सके और आरबीआई भी सुरक्षित रहे। हाँ भाई ठीक है, पैसा है, बैंक अपने फ्यूचर लॉसेस को कवर कर सकती है। अब आप कहोगे भाई फ्यूचर में कैसे लॉस करेगी? बैंक का क्या काम है? बैंक का काम है डिपॉजिटर्स से पैसा डिपॉजिट करवाना, उस पे उन्हें एक इंटरेस्ट देना, फिर जो पैसा आया है बैंक के पास डिपॉजिटर्स का, उसी पैसे को लोन पे बांटना और लोन से ज्यादा ब्याज बनाना, और फिर उनको थोड़ी सी ब्याज दे देना, अपने खर्चे निकाल के जो पैसा बचा वो प्रॉफिट रहता है बैंक का। ठीक है। लेकिन जब बैंक, मान के चलो 10 लोगों को, 100 लोगों को बैंक ने पैसा बांटा, 100 लोगों को बैंक ने, किसी को 1000, किसी को 10,000, किसी को 2 रुपए, इस तरीके से बांट दिया। ठीक है। जरूरी तो नहीं है सब लोग टाइम पे ईएमआई भरें, और बहुत सारे तो डिले तो छोड़ो, बहुत सारे मार भी लेते हैं। जो बैंक का एनपीए और जीएनपीए बनता है, यानी बैंक ने पैसा तो दिया लेकिन वो पैसा वापस नहीं आया, उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। एसेट क्या है बैंक के लिए? डिपॉजिट्स। अब वो डिपॉजिट गया था किसी के पास एज अ लोन, तो उस एसेट ने सही काम नहीं करा, वो वापस नहीं आया, और उसको कह देते हैं हम एनपीए। और वही एनपीए अगर कुछ समय, आई थिंक 3 महीने का होता है, जब नहीं आता तो उसे जीएनपीए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये डिटेल्स हो जाती हैं। ठीक है। अब मैं आप सभी के साथ बढ़ता हूं आगे वापस से प्रोविजंस की तरफ। तो ये जो 5% का प्रोविजन, यानी बैंक को प्रॉफिट आरबीआई के पास रखना पड़ेगा 5%, तो उनके अर्निंग्स पे कम अर्निंग्स दिखेगी। ऐसा तो नहीं 1000 करोड़ का प्रॉफिट करा, प्रोविजन इतने करोड़ का करा है, इसलिए प्रॉफिट कम रह गया है। लेकिन अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट तो मेन प्रॉफिट से होगा, उसे प्रोविजन से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ईपीएस कम रहेगा तो ग्रोथ कम रहेगी, तो फिर मार्केट में वैल्यूएशन कम मिलेंगे और फिर इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कम होंगे। सिंपल। तो यही आज जो रूल है वो फिर से चेंज हुआ है। अब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे जो प्रोविजन है वो 1% से 1.25% की बात करी है आरबीआई ने। दैट मीन्स
अब बैंकों को केवल 1 से 1.25% ही आरबीआई के पास पैसा रखना है। यानी कि पहले 100 करोड़ के मुनाफे पे जो 5 करोड़ रखना था, अब 1 करोड़ या 1 करोड़ 25 लाख रखना होगा। बचा हुआ 4 लाख या 3,75,000 बैंक के खुद के प्रॉफिट में जुड़ेगा, वो पैसा आगे बैंक और बांट सकती है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी, समझ में आ गई होंगी क्लियरली। अब सवाल उठता है कि क्या इनमें और तेजी बनेगी? देखो, जितना आज भागे हैं उतना ही गिरे भी थे, तो हिसाब तो हो गया है क्लियर, लेकिन इनके इंपैक्ट फाइनेंशियल्स पे बहुत पॉजिटिव आएंगे, जो आपको एक दिन में तो नहीं, क्वार्टरली जब नंबर आएगा तब प्रॉफिट आएगा, तब प्रोविजंस कम देने पड़ेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि अभी से ही लागू हो गया, इसके लिए गाइडलाइंस आएंगे। डिटेल्स मैं आपके साथ और शेयर करता हूं, जो लिखी हुई है यहाँ पे, क्या लिखा है वो चेक कर लेते हैं एक बार। एज पर द फाइनलाइज्ड गाइडलाइंस द PCR यानी प्रोविजन कवरेज रेशियो रिक्वायरमेंट फॉर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन विल बी एट 1% ऑफ द टोटल कॉस्ट एंड 1.25% फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल रियल एस्टेट। तो ये डिटेल्स हैं और ये गाइडलाइन जो लागू होंगी ये 1 अक्टूबर से होंगी दोस्तों, अभी से नहीं, 1 अक्टूबर से। तो ये डिटेल्स थी दोस्तों जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूं चीजें पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।